upon us, and with IPL, it's like a start of Indian summer of cricket. मतलब जब तक IPL और अपना डर्मिकुल का ad आता नहीं, तब तक ऐसा लगता नहीं कि Indian summer is there. So finally, yes, we are back with another episode. And before starting, Sumit, tell our viewers कि उनको क्या करना चाहिए पहले. So जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, please like, subscribe below, and share with your friends and family. And also you can visit our Instagram channel where we post funny and entertaining content. You can follow us on @gola.fake.balla.ghuma, and you can also follow us on Twitter @GFBallaghuma. So please like, share, and subscribe. Share, subscribe. Yes. So starting with Sumit, let's start directly with the elephant in the room, RCB. We'll discuss. I want to know that your take on how good is RCB team. क्या अच्छी team है, कैसी team है उनकी ये this time around? RCB, being a RCB fan, let me first address their weaknesses. क्योंकि हमें इस बार तो कप जीतना ही है. अभी कितना टाइम हो गया, लोग बोल रहे कप जीत ही नहीं रहे. बहुत इस साल कप नाम दे. Every year का स्लोगन है. तो हाँ, so problem क्या है every year से with RCBs, their inexperienced death bowling attack. But ये I am surprised to see that in this auction उन लोग ने वापस अपना बैटिंग स्ट्रेंथन किया है, अच्छे बैकअप क्रिएट किए बैटिंग लाइनअप में. बट वो अभी बॉलिंग में अब तक वो नहीं है, मतलब डिपेंड नहीं कर सकते. मतलब आरसीबी हमेशा से आरसीबी का ये रहा है कि 200, 250, 150 मार देंगे. बट देन हु विल डिफेंड इट नाउ? सिराज एंड नवदीप सिंह पहले तो बोल सकते 2-3 साल पहले यंगस्टर्स है, बट नाउ प्लेड more than 50 IPL matches and carrying their form from international cricket. So they should reflect it and take that responsibility. So मुझे लगता है Indian bowling के perspective से थोड़ा सा weak है. And always RCB का ये रहा है कि foreign player से बहुत ये करते हैं, emphasize करते हैं. हाँ, auction में भी उनको इतना पैसा देके खरीदेंगे, but then they have, क्योंकि आखिर में तुम 4 ही फॉरेन प्लेयर्स ले सकते हो, राइट? सो यू कांट डिपेंड ऑन जस्ट फॉरेन प्लेयर्स, और हमेशा पैसा से फॉरेन प्लेयर्स पे डालते हैं. सो वो ही एक प्रॉब्लम है मेरे को. और आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि एक प्लेयर के पीछे इतना 15 करोड़ एंड 14 करोड़ डाल रहे हैं इन लोग. इंस्टेड दे कुड हैव बॉट 2-3 इंडियन प्लेयर्स. सो बॉलिंग, मेरे लिए बॉलिंग कंसर्न है. आरसीबी का बैटिंग तो इस बार सॉलिड लग रहा है. एंड टॉकिंग, हाँ, ये सीजन उन लोग ने ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे लिए. So maybe कोहली के दिमाग में ये है कि वो ओपनिंग करेगा एंड देन मिडिल ऑर्डर एंड बॉलिंग दोनों संभाल सकते हैं. ऑलराउंडर को लिया है टीम में, तो बहुत स्क्वाड में ऑलराउंडर बहुत है. मुझे I was baffled when they let go Shivam Dube and Chris Morris because yes, death bowling is their issue, लेकिन Chris Morris ने थोड़ा बहुत उनका वो एड्रेस कर दिया था last season, although he didn't play that many matches for them. So I was really baffled to see why didn't they retain Shivam Dube and Chris Morris. तो क्रिस मॉरिस का तो मैं एक्चुअली आई रिसर्च्ड अबाउट इट. मुझे रीजन जानना था क्योंकि वो हजम ही नहीं हो रहा था कि क्यों आरसीबी ऐसा हर बार, मतलब आरसीबी ऐसी टीम है कि हर सीजन कुछ बड़े चेंजेस करती है. ऐसा नहीं कि एक प्लेयर लिए दो, डायरे की पूरा टीम ही रिवैम्प करती है हर बार. तो माइक हैसन जो उनका डायरेक्टर है, so his statement was that Chris Morris is a expensive buy for them. They invested 10 crore, which is understandable. और ऐसा था कि वो बहुत इंजर हो रहा था, मतलब उतना मैचेस नहीं खेल रहा था उनके लिए. तो दे वर स्कैर्ड कि वापस ऐसा ना हो. मतलब उनका ऐसा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत टाइम से साउथ अफ्रीका के लिए खेला नहीं, तो दैट वाज द रीजन. उनका ऐसा था कि रिस्क बाय है, मतलब 10 करोड़ डाल के अगर प्लेयर पूरा सीजन नहीं खेल रहा है तो दैट इज अ रिस्क बाय फॉर देम. तो उन लोग को लगा इट वुड बी बेटर टू बाय मैक्सवेल. और शिवम दुबे का भी मुझे लगा कि शिवम दुबे इनफैक्ट उन लोग का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, ऑल्दो उसका परफॉर्मेंसेस बहुत बुरे रहे. 2019-20 दोनों आईपीएल का मैंने स्टैट्स देखा, उसने कुछ 169 मारा था फर्स्ट आईपीएल में टोटल, और 120 रन्स मारे थे 2020 में. तो वो और बॉलिंग भी इतना कुछ खास कर नहीं रहा था, डिसेंट बॉलिंग कर रहा था. बट आई थॉट शिवम दुबे वाज इंपॉर्टेंट फॉर देम. मतलब उन लोग के पास कोई एक्सप्लोसिव लेफ्ट हैंडर नहीं है, तू देखेगा तो. देवदत्त पाटिकल एक्सप्लोसिव नहीं है, वो खेलता है, अच्छा खेलता है पावर प्ले में, बट एक्सप्लोसिव नहीं हो.
वॉशिंगटन सुंदर भी पता है कि एंकर करके खेलता है, तो उन लोगों के पास लेफ्ट हैंडर नहीं है साइड में। तो शिवम दुबे बैलेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, बट उन लोग उसको 5 करोड़ दे रहे थे हर साल, तो उनको वो भी एक्सपेंसिव लग रहा था कि इसको हम लोग 5 करोड़ दे रहे हैं बट रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, मतलब प्लेयर से हम लोग को उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, which is understandable reason, but I still thought that they could have played him another season and उससे थोड़ा ट्राई करते, उससे थोड़ा बेस्ट निकालने का वो प्लेयर से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। अगर वो मिडल अभी तो देखेगा तो उन लोग का मिडल ऑर्डर कितना वीक है, मतलब ऑल्दो देयर इज डैनियल क्रिस्टन, बट वो ओवरसीज प्लेयर है, कोई इंडियन ये नहीं है मिडल ऑर्डर पे, तो वो मुझे एक लगा उनका कि क्या बट ठीक है, यही प्रॉब्लम रहा है ना हर साल कि चेंजिंग एंड चॉपिंग, वी कैन सी चेंजिंग एंड चॉपिंग एवरी सीजन। एक कोर उन लोग ने फॉर्म नहीं किया टीम में। कोर मतलब क्या, एबीडी और कोहली, बस ये दो। कोर बन गया था एक्चुअली लास्ट टाइम मेरे कोर। अभी कोई बोलेगा आरसीबी तो अब बस कोहली और एबीडी आता है, बट बाकी टीम का तो देखेगा और 10 साल से वही कोर है। हाँ, यही दो कोर है और इस पे टीम डिपेंडेंट है। इफ यू सी कैसे करके somehow they managed to reach playoff, having reached 3 IPL finals and last year playoff पहुंच के भी नहीं जीत रहे, मतलब there has to be wrong something in management or team or I don't know क्या, मतलब क्या डिस्कशन होता है। somehow they managed to get into playoff, but then playoff पे they depend on Kohli or ABD to score and win matches। ऐसा नहीं होता, मतलब you have to do team effort, team work। हाँ, टीम वर्क। और यही प्रॉब्लम रहा है कि बैटिंग एंड बॉलिंग कभी साथ में क्लिक नहीं हुआ है आरसीबी का। या तो बैटिंग चलता है या फिर बॉलिंग चलता है। एंड तूने राइट बोला कि इंडियन प्लेयर्स पे एम्फसाइज नहीं करता है, शिवम दुबे को छोड़ दिया अभी इन लोग ने। और फॉरेन प्लेयर्स प्लेयर ओरिएंटेड टीम है यार, सकते एक प्लेयर खेला तो जीत जाएंगे। अभी मैक्सवेल को लिया है तो देखते हैं, अभी उस पर डिपेंडेंट है मिडिल ऑर्डर पूरा। ऐसा पूरा ये नहीं बना कि ये नहीं खेला तो दूसरा खेल लेगा। अभी वही प्रॉब्लम है ना यार, देखते हैं अभी क्या होता है। क्या लगता है मैक्सवेल का, तेरे को क्या लगता है कि विल ही परफॉर्म, किधर बैटिंग करना चाहिए, कुछ आइडिया तेरा क्या थॉट्स है? जनरली वो तो 5 नंबर पे खेला मेरे हिसाब से, बिकॉज इफ कोहली वुड ओपन तो उसका 5 नंबर फिक्स है और 5 नंबर पे खेलना चाहिए, तो थोड़ा उसको टाइम भी मिलेगा। एंड अगर सब टॉप 4 ज्यादा ओवर्स खेल गए तो डायरेक्ट आके फिनिश कर सकते हैं। एंड इस टाइम तो उसको प्रूव करना चाहिए व्हाट ही हैज डन फॉर ऑस्ट्रेलिया, ही शुड डू द सेम जॉब हियर इन आईपीएल और आरसीबी। क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं कर सकते कि नेशनल टीम के लिए अच्छा खेल रहा है और इधर आईपीएल में कोई सी टीम के लिए खेल ही नहीं रहा अच्छा, एंड फिर भी लोग उसको डबल डिजिट करोड़ में दे रहे हैं। बस हो गया भाई अभी इसका। सो एमआई का टीम तुझे कैसा लग रहा है कि कैसा टीम है? ये पूछना ही नहीं यार, असली कोर टीम देखना चाहिए जिसको लुक अप टू जैसा होता है आइडल टीम, तो वो एमआई लगता है मुझे। मतलब ऐसा टीम है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसा टीम नहीं होगा कोई, इतना कंप्लीट टीम है वो। मतलब दे आई एम नॉट अ एमआई फैन, मतलब क्या बोले अभी, बट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग 3rd आईपीएल ट्रॉफी आई थिंक। तो वो हाँ, मतलब वो ना जब फुटबॉल में प्रीमियर लीग जायंट्स होते हैं, सो दे आर ऑन वर्ज ऑफ बिकमिंग दैट। अभी डाउन द लाइन तो देखे 10 ईयर में सब 1-2 टीम होगी तो ट्रॉफी जीती नहीं होगी, 1-2 के 1-2 ट्रॉफी होंगे, एमआई वुड बी हैविंग 10 ट्रॉफीज, ऐसा सब होगा। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, कैबिनेट भरा रहेगा उनका पूरा। बेस्ट पार्ट ये है कि उनका भी कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा एक प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। सब लोग प्लेयर आके जीता सकते हैं मैच, ऑल आर मैच विनर्स इन एमआई टीम आई बिलीव। सिर्फ एक डिपार्टमेंट मुझे एक डिपार्टमेंट से उधर लगता है एमआई का, जिधर दे कुड हैव इन्वेस्टेड, एक ही वो कि क्वालिटी स्पिन अटैक नहीं, मतलब दे हैव गुड। एंड इन दिस ऑप्शन आई वाज ग्लैड, बहुत इंटेलिजेंट बहुत ब्रिलियंट डिसीजन था जहीर खान का कि उसने पीयूष चावला को ये पिक किया, क्योंकि उन लोगों को वही एक डिपार्टमेंट लैक कर रहे थे, स्पिन बॉलिंग। तो वो उन लोगों ने स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि हैविंग इन दिस आईपीएल दे वुड बी प्लेइंग मैक्सिमम ऑफ देयर मैचेस इन चेन्नई इन फर्स्ट लेग, फर्स्ट 5 मैचेस दे वुड बी प्लेइंग इन चेन्नई। तो वो स्पिन अटैक चाहिए और दे डोंट हैव दैट क्वालिटी फिंगर स्पिनर। तो उन लोग ने हाँ स्पिनर पे इन्वेस्ट किया, पीयूष चावला है तो वही अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। उनका मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, मतलब एकदम सोच समझ के डिसीजन लेता है। दिस इज द सही बोला कि दे आर लाइक प्रीमियर लीग फुटबॉल जायंट्स, रियल मैड्रिड जैसा है उनका। मतलब अभी ऐसा हो गया है कि दे हैव अ रेपुटेशन, तो अगर कोई नया प्लेयर भी आ गया ना तो उसको लगता है अरे एमआई में आ गया, मैं एमआई में आ गया। मतलब जैसे रियल मैड्रिड में कैसे फील होता है किसी प्लेयर को
ये मतलब वहां जाके ऐसा लगता है कि मैं कोई बड़ी टीम में आ गया, तो परफॉर्मेंस भी वैसा हो जाता है प्लेयर्स का। तो देखेगा जेम्स नीशम को लिया है, जेम्स नीशम देख इधर कैसा परफॉर्म करता है, जब में जितना नहीं किया ना, बिकॉज somehow you know that vibe they're winning, they have a winning vibe. And yeah, secondly you said that कि spin bowling weak है, और पीयूष चावला उन लोग हमेशा ऐसा एकदम परफेक्ट, वो बोलते हैं ना कि परफेक्ट एकदम ऑन पॉइंट उठाते प्लेयर, एकदम वो है। बट या खेलो दिमाग से, एकदम वही खेलते दिमाग से मुझे लगता है। बाकी तो टीम ऐसे उठा लेती है भाई, फॉरेन प्लेयर अच्छा है, ये सीजन बीबीएल में अच्छा खेला, उठा लो उसको, उठा लो। वो ऐसे नहीं करते, एकदम स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं यार। बेस्ट पार्ट वही है उनका, मैनेजमेंट एंड कैप्टेंसी तो है ही भाई रोहित शर्मा का। प्लेयर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उसका, मैन मैनेजमेंट। लेट्स डिस्कस द प्लेइंग 11। तो फर्स्ट मैच के लिए तुझे क्या लगता है, आरसीबी का प्लेइंग 11 क्या रहेगा? सो अभी चेन्नई में मैच है, तो ऑब्वियसली they would go with some spinners. तो मेरे लिए ओपनिंग तो देवदत्त पडिक्कल, they would start with देवदत्त पडिक्कल and विराट कोहली, then one down ABD, two down Glenn Maxwell, और फिर डैनियल क्रिस्टन इज गुड एडिशन, ऑलराउंडर एंड हैविंग परफॉर्म वेल इन बीबीएल। तो मुझे लगता है वो एक की होगा, की एक्स फैक्टर है एक्चुअली आरसीबी का इस बार। देन वॉशिंगटन सुंदर एट 6, देन काइल जेमिसन, क्योंकि वो ऑलराउंड भी थोड़ा बैटिंग भी कर सकता है, एंड देन हर्षल पटेल एंड एडम ज़ैम्पा, युजवेंद्र चहल एट 10, एंड देन 11 सिराज। अच्छा, तो उन लोग के पास ग्लेन मैक्सवेल भी थोड़े ओवर्स दे सकता है, देन ज़ैम्पा एक स्पिनर है, देन युजवेंद्र चहल, 4 स्पिनर हो गए ना, 4 स्पिनर हो गए। हाँ, सुंदर तो 4 स्पिनर हो गए, मतलब जब चाहिए तब ग्लेन मैक्सवेल का यूज कर सकते हैं। हाँ, तेरे 4 ओवरसीज प्लेयर मेरे काइल जेमिसन, देन एडम ज़ैम्पा, एबीडी और डैनियल क्रिस्टन। मैक्सवेल अरे हाँ, सॉरी मैक्सवेल, अरे ज़ैम्पा, even I am tempted to play ज़ैम्पा, बट मेरा ऐसा है कि तो ज़ैम्पा के बदले फिर डैनियल क्रिस्टन खिला रहे, तो you cannot play ज़ैम्पा, वैसा हो, so you'll have to go with डैनियल क्रिस्टन। तो मेरे हिसाब से the playing 11 would be pretty, तो फिर एडम ज़ैम्पा के बदले ये शाहबाज आदम को भी ले सकते हैं, वो भी एक स्पिन ऑलराउंड है। हाँ, ऑलराउंड मतलब बॉलिंग ऑलराउंड, उसका बैटिंग तो अच्छा है, हाँ, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हाँ, बट एक स्पिन का वो दे देता है वो। नहीं, मेरे और तो उनके बॉलिंग ऑप्शन, स्पिनर ऑप्शंस क्या है ना, मतलब स्पिन ऑप्शंस तो मेरे को ऐसा लगता है कि 4 स्पिनर नहीं खिलाएंगे उन लोग, बिकॉज उनको ज़ैम्पा को नहीं खिला सकते, एबीडी और मैक्सवेल तो फिक्स है ही, एंड दे नीड समबडी एक्सपीरियंस्ड इन द मिडिल ऑर्डर। तो मिडिल ऑर्डर उन लोगों का वीक है, तो डैनियल क्रिस्टन विल कम एट 6, इनफैक्ट 5 पे अजरुद्दीन खेलेगा, बिकॉज अजरुद्दीन भी है उनका एक इंडियन मिडिल ऑर्डर पे। अजरुद्दीन मुझे लगता है कि वो टॉप द ऑर्डर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, बट अभी चॉइस नहीं उनके पास। और अजरुद्दीन का मैंने स्टैट्स देखा उसका, तो इज गॉट अ प्रीटी गुड स्ट्राइक रेट, 140 पे खेलता है वो फर्स्ट क्लास में, तो ही कैन प्ले दैट कैमियो रोल, जो ऐसा 20-30 रन मार जाए। बट मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर विकेट कीपर बैट्समैन, दे वुड गो फॉर अ ऑलराउंडर, मतलब जो थोड़ा ओवर्स भी ले सकते हैं। पाटीदार करके भी एक, हाँ, रजत पाटीदार, ही इज गुड बैट्समैन, बट वो सिर्फ बैटिंग है ना, स्किल सेट वो है ना, कि ऐसा उन लोग जाएंगे ना कि थोड़ा फ्यू ओवर्स भी दे सके, बिकॉज आरसी का बॉलिंग तो मालूम है कि डेथ ओवर्स में उन लोगों को एक्स्ट्रा बॉलर का रिक्वायरमेंट लगता ही है, या फिर मिडिल ओवर्स में। तो मुझे लगता है उन लोग ऑलराउंडर से जाएंगे, बट या ऑलराउंडर नहीं, मुझे नहीं, बैटिंग थोड़ा तो चाहिए ना भाई। डैनियल क्रिस्टन के बाद सीधा ये आ जाएगा वॉशिंगटन सुंदर, तो थोड़ा एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है 5 पे अजरुद्दीन को लेंगे, या फिर 4 पे ही कैन बैटिंग ऑर्डर, वो maybe they'll have a flexible batting order as per the situation, but yeah, so 4 overseas player for me would be ABD, Maxwell, Daniel Christian and Kyle Jamieson. I honestly want them to play Kane Richardson, because Kane Richardson is a much better death bowler and उनका problem is death bowling. तो अगर सैनी पावर प्ले में डालेगा और सिराज भी पावर प्ले बॉलर है, सैनी कैन बोल इन डेथ, बट उसका इतना वो डायरेक्ट सैनी रहेगा। हाँ, सैनी विल प्ले फॉर मी। Saini, seamers would be Saini, Siraj and Kyle Jamieson. Any one of Kyle Jamieson or Kane Richardson, वो दोनों में से एक को खिलाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है because they want a little batting also, so they'll go with Kyle Jamieson, and उसको इतना पैसा दिया तो भाई अभी खिला जितना मैचेस खेलेगा उतना बेटर रहेगा उनके लिए। तो या, so my team would be top 4 सेम रहेगा जो तूने बोला। 5th पे अजरुद्दीन, 6th पे डैनियल क्रिस्टन, 7th पे वॉशिंगटन सुंदर,
8 पे काइल जेमिसन, 9 सिराज, सैनी एंड चहल। तो ये टीम रहेगा मेरा। और प्रीटी मच 3 स्पिनर, 3 सीमर्स है, 3 सीमर्स एंड इनफैक्ट 7 बॉलिंग ऑप्शन है डैन क्रिस्टन को के। तो ये थोड़ा अच्छा 8 बॉलिंग ऑप्शन है, 7 भी नहीं। मैक्सवेल आल्सो बोल्स। हाँ एग्जैक्टली, अभी थोड़ा बॉलिंग थोड़ा ऑलराउंडर जैसे ले लिया ना, ऑप्शंस अच्छा है। एमआई का मेरे एक ही डिफरेंस था कि हर्षल पटेल था सीरीज के बदले, हर्षल पटेल के बदले, क्योंकि वो ऑलराउंडर ऑप्शन है, तो मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर है। बट फिर बॉलिंग वीक हो जाएगा ना उनका। हाँ वीक हो जाएगा। सिर्फ सिराज और वो स्लोअर वंस एंड उसके वेरिएशंस भी अच्छे हैं। सैनी का भी लाइन लेंथ का तो देखते हैं फर्स्ट मैच में फिर चांस दे सकते हैं हर्षल पटेल। सैनी यॉर्कर नहीं डालता है, सीधा बीमर डालता है, छाती पे मारता है बॉल सीधा। हिट द टैग भी सीधा मारता है प्लेयर। मूविंग फॉरवर्ड तो तेरे को मुंबई का क्या लगता है? मुंबई का तो छोटे बच्चे भी बोल देंगे, छोटे बच्चे भी बोल देंगे कि कैसा क्या होना चाहिए प्लेइंग 11 का। Yeah, so they'll start. The only problem they have, the only absentee they have is Deacock, because अभी आया तो he'll be under quarantine, so he won't be playing the first game. तो उसका जगह क्रिसलिन खेलेगा। क्रिसलिन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या at 5, Kieron Pollard at 6, Krunal Pandya at 7. I would rather go with Nathan Coulter-Nile, although उसका bowling उतना अच्छा रहा नहीं उनके लिए, but I think they should play him because he gives them the batting option also. And Bumrah, Bolt and Rahul Chahar. So pretty much the same level as last year. अच्छा, चेन्नई में खेल रहे इसके लिए एक ही डिफरेंस होगा, इंस्टेड ऑफ कोल्टर बाकी तीन तो सेम है। कोल्टर-नाइल के अलावा के बदली आई थिंक दे वुड गो विथ अनुकुल रॉय और एक स्पिनर ये जयंत यादव। तो ये दोनों में से हाँ मे बी पीयूष चावला, सॉरी। हाँ ये 3 स्पिनर है ना, तो वो कुंटरनाइल के बदले आई थिंक दे वुड गो विद दैट स्पिनर, क्योंकि हार्दिक पांड्या इफ ही बोल्स 2-3 ओवर्स तो उनके पास एक एक्स्ट्रा स्टीम अटैक भी पेसर हो जाए। करेक्ट। तो ट्रेंट बोल्ट, बुमराह एंड वो मुझे लगता है दे शुड गो विद एक्स्ट्रा स्पिनर, क्योंकि चेन्नई में मैच अगर हार्दिक 4 ओवर दे रहा है तो देन इट मेक्स सेंस। अगर हार्दिक खाली एज अ बैट्समैन खेल रहा रहता तो हाँ। सो क्या लगता है कि विल आरसीबी गो इन द प्लेऑफ्स? प्रेडिक्शन, अर्ली प्रेडिक्शन। प्लेऑफ समहाउ दे मैनेज टू गो इन प्लेऑफ। मतलब ये साल का टीम देख के थोड़ा स्ट्रांग है थोड़ा टीम इस साल, तो मुझे लगता है इस साल तो प्लेऑफ समहाउ दे विल गो, बट देन प्लेऑफ में यू नीड दैट टीम परफॉर्मेंस, कोई तो एक स्टेप अप करना चाहिए। So, by the way, Lord Gambhir has predicted that he has predicted that RCB will be in playoffs this time around, top 4 finish करेगी। तो अगर उसने बोला है तो भाई आ जाएंगे। नहीं, he's like a black cat, मतलब अगर उसने जिंक्स कर दिया ना तो वो जो बोलता है उसका उल्टा ही होता है। तो वो ऐसा होगा कि आरसीबी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होगी, एंड देन वो क्लिप दिखाना चाहिए कि हम मैच कहाँ हारे पता है, फिर ये गंभीर का स्टेटमेंट कि आरसीबी विल फिनिश टॉप 4। मैच वहां हार गए, टूर्नामेंट वहां हार गए हम लोग। बट या आई वांट देम टू प्ले क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स, बट आई डोंट थिंक दे विल, बिकॉज़ उनका मुझे टीम ऐसा लगता नहीं है। उनसे बेटर टीम्स मुझे ये टाइम बहुत लग रही है, केकेआर है, एसआरएच है, तो मुझे लगता नहीं कि दे विल क्वालिफाई। Even if they do, it will be on the back of विराट कोहली। अगर 2016 वाले विराट कोहली और एबी डिविलियर्स दिखे ना, तो फिर प्लेऑफ्स क्या फाइनल्स तक भी पहुंच सकते हैं, ऐसा कैपेबिलिटी रखते हैं। तो but I still think that their team is too weak right now to qualify. So मुझे नहीं लगता they'll have a contention for number 4 spot, but I think they'll end up at 5 most probably for me. और MI तो अब MI का तो है ही। MI तो भाई फिक्स है, फाइनल्स फिक्स है। फिर फाइनल में if something goes wrong, then they have chance of losing. But I will be surprised if they don't reach final. Then that would be interesting tournament. उनका ऐसा होना चाहिए कि तुम डायरेक्ट फाइनल्स खेलने आओ। गली क्रिकेट में कैसा वो बाइट दे देते हैं, तो तुम लोग भाई सीधा फाइनल्स ही आओ, बाकी टीम्स लेट अदर टीम्स कम्पीट, तो उसमें से सिलेक्ट कर पाए कि कौन तुम्हारे केपेबल है फाइट करने। तो ऐसा होता है। एक ही पॉसिबिलिटी कि एमआई का हारने का कि या फिर इंजर हो जाए, और तो कुछ नहीं। वो कोविड भी हुआ तो फिर
मोटा भाई है ना, फर्स्ट मैच पर वो बंद करवा देगा सीजन पोस्टपोन, आईपीएल बंद। तो क्या लगता है पहला मैच कौन जीतेगा मतलब मुंबई आरसीबी में? पहला मैच यार, ऑल्दो एमआई ऐसा है कि वो भगवान को अर्पण करते ना खाने के पहले, तो पहला मैच हम लोग अर्पण करते हैं भगवान को, वो ऐसा उनका शगुन है एवरी ईयर कि वो किया तो ही हम सीजन जीत। तो बट फिर भी आई थिंक एमआई विल विन दिस टाइम अराउंड, क्योंकि उनके दिमाग में रहेगा कि हम पहला मैच हारते, तो आई थिंक दे विल विन। तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है एमआई विल फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ लूजिंग फर्स्ट मैच एंड लूजिंग मैक्सिमम ऑफ देयर फर्स्ट लेग मैचेस, तो मुझे लगता है फर्स्ट मैच आरसीबी जीतेगी। देखते हैं अभी, तो आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूं इस बार। बैट लेते हैं कि अगर जो हारा वो 30 पुशअप्स करेगा, ओके? So viewers, I have a bet with सुमित सुवर्ण, अगर जो हार गया बेट वो 30 पुशअप्स करेगा लाइव ऑन इंस्टाग्राम पे। जितना है ये इससे करेंगे, पे पोस्ट करेंगे, लाइव नहीं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, जो कुछ पोस्ट करेंगे बराबर। पुशअप चैलेंज, #पुशअप आना चाहिए यार 30 अभी। अभी पहले की बात अलग थी, अभी बीन बैग्स हो गए ना, तो अभी मुश्किल है, दोनों बीन बैग जैसे है घर पे अभी। इस साल कप नाम दे के नाम पे अभी पुशअप भी मारना पड़ेगा। आरसीबी कॉमन, अगर आरसीबी को सपोर्ट करे तो तेरा एब्स बन जाएगा, एब्स या तेरा फिटनेस। ये एक पॉजिटिव है, आरसीबी को हर मैच में बड़ा सपोर्ट करना चाहिए, मेरा फिटनेस अच्छा रहेगा भले जीते कि नहीं। ओके, सो we'll come back with our predict, देखेंगे कि कैसा कौन जीतता है, कौन मार रहा है इन द नेक्स्ट एपिसोड।